भारत में आज के राजनीति के परिदृश्य में आरएसएस चीफ ने अपने वक्तव्य में एक मीटिंग को संबोधन में उन्होंने कहा कि जब उम्र 75 का हो, 75 का साल ओढ़ लेते हैं तो उनको अपने क्षेत्र से, राजनीति से और संगठन से, संस्था से रिटायरमेंट लेना चाहिए। और उसी दरमियान में भारत के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद गीता और गांव में खेती करूंगा, ऑर्गेनिक खेती करूंगा। और पूरे देश में आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट होना चाहिए। बीजेपी का जब गठन हुआ 1980 में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो, जनसंघ हो और बीजेपी जब से हुआ तब से देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, वो उनका एक वैश्विक इतिहास रहा है और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी उन्होंने भारत के संविधान और देश का विरोधी पक्ष और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपना योगदान दिया था। और बेशक एक वक्त देश ने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मुश्किल से नहीं मिलता था और एक दशक जब सारे कांग्रेस के एजेंडा और नारा अटल जी, आडवाणी जी ने अपनाने के बावजूद भी देश में सत्ता के करीब नहीं जा पाते थे और संयोगवश भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जी ने सत्ता संभाला और उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला और स्वयं उन्होंने पूजा करी। उसके बाद अटल जी, आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी का थिंकिंग टैंक ने डिसाइड किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से उनकी उत्पत्ति हुई थी
और लोग पूंजीपति वर्ग का, वैश्य समाज का भारतीय जनता पार्टी को देश का जनता पूंजीपति वर्ग का पार्टी मानता था। लेकिन आडवाणी जी के बुद्धि और बल से उन्होंने देश में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद उन्होंने रथ यात्रा का आयोजन किया और रामलाला को अपना आदर्श माना। वैसे रामचंद्र जी हिंदुस्तान में उन्होंने पुरुषोत्तम राम, राजा राम में भारत में इतिहास है, भगवान थे। लेकिन वो पृथ्वी पे जब उन्होंने शासन किया था तो पूरे विश्व को और पूरे देश को अपना अनुसरण करने का, देश के जनता को कैसा राजा होना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उस पे उन्होंने अयोध्या में अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र थे और इतिहास है। और उस राजा राम के वजह से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आगे बढ़ती गई। 100 सीट भी आया, कभी 138 भी आया, 180 भी आया। और उसके बाद अटल जी 24 भारतीय राजनीति पार्टी को लेकर के उन्होंने देश पे 5 साल सरकार चलाया है, 5 साल 13 दिन। लेकिन उनका एक नारा देश पे पड़ा, इंडिया शाइनिंग, और उनको शिकस्त खाना पड़ा। और भारतीय राजनीति में उनका हार हुई और नरसिंहा राव, मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री देश को कांग्रेस पार्टी ने दिया और मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक्स थे और नरसिंहा राव जी ने जो उनका हर वर्ग के लिए, और इंदिरा जी के फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे नरसिंहा राव जी, और कांग्रेस का सबसे खासम खास थे। इसके लिए नरसिंहा राव जी देश के प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने जो योजना देश को बनाया, बाद में प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने देश का अर्थव्यवस्था को सुधारा। लेकिन वो सफल देश में और विदेश में उनका लिखा हुआ बुक आज भी है। और वो इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने कभी राजनेता का, सोनिया जी ने जब उनको प्रधानमंत्री बनाया, एक वक्त देखा लोगों ने कि देश में
सोनिया जी का पहले विरोध हुआ गांधी परिवार का। उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता के करीब आया तो कांग्रेस के अध्यक्षा ने प्रधानमंत्री के कुर्सी को अस्वीकार कर दिया। पूरा पार्लियामेंट्री, पूरे पक्ष और विपक्ष के नेताओं के सामने में, और भारत में आज भी वो रिकॉर्ड है। और मनमोहन सिंह जी को 2004 से देश का प्रधानमंत्री बनाया और 2004 से लेकर के देश का 2013-14 तक उन्होंने भारत पे शासन किया। और चूँकि वो अर्थशास्त्री थे, राजनीति नेताओं में उनका पूरे विश्व में उनका आदर होता था, लेकिन वो जनता को लगता था कि ये कुछ बोलते नहीं हैं। और विरोधी पक्ष ने उनका केजरीवाल, अन्ना हजारे जैसे लोगों ने, और सीएजी का विनोद जो अथॉरिटी थे, उन्होंने देश को सीएजी का पूरा रिपोर्ट, बाद में वो गलत साबित हुआ। और 2014 में भारत का प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता लिया। उस समय में भारत के जनता को लगा था कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष श्री गडकरी जी थे, लेकिन कांग्रेस का सरकार होते हुए पूरे देश ने देखा है कि पूर्ति के नाम से जो रेड पड़ा, और बाद में राजनाथ सिंह जी, आडवाणी जी ने राजनाथ सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया, और गडकरी जी हटे। उसके बाद गोवा के अधिवेशन में राजनाथ सिंह जी ने मोदी जी को नेता घोषित किया अपने मीटिंग में। और उस समय में देश और मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, वो भाषण पे विश्वास नहीं करने वाले थे, और जनता को कुछ भी बोलने पे वो जवाब नहीं देते थे। और नतीजा हुआ कि आंदोलनकारी अन्ना हजारे, केजरीवाल, सिसोदिया, किरण बेदी, रामदेव सब काफ़ी दिन से थे और शोर मचा रहे थे, क्योंकि सबको नेता बनना है। और इन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया। और उसके बाद चूँकि मोदी जी के साथ देश के सारे बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग भी उनके साथ थे, और केजरीवाल जी का पूरे भारत में कहीं
राजनीति का जड़ नहीं था और नतीजा हुआ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और संघ और जनसंघ और बीजेपी ने बहादुरी से सत्ता छीना और देश का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बनाया। और उसके बाद उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अपने कार्यकाल में, जो भारतीय जनता पार्टी ने 1990-91 के दशक में देश को आश्वस्त किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 ख़त्म करेंगे, 3 तलाक ख़त्म करेंगे, और ऐसे जो जो बाधाएं हुई थी उसमें भ्रष्टाचार स्विस बैंक में और 2 करोड़ नौकरी और लोभ लुभावना वादा करना पड़ता है इलेक्शन में, और उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और जब वो सत्ता पे आए तो उन्होंने जो इन्होंने वादाएं करे थे वो उन्होंने देश के जनता को पूरा किया। लेकिन भारत का जनता भी अपने आप में अलग अलग चश्मा से, और क्यों 140 करोड़ जनता का देश है, यहाँ सभी जाति धर्म भाषा के लोग यहाँ बसते हैं और उनकी हजारों जाति हैं। और केंद्र शासित और राज्य सरकार 28 और 8 ऐसा 32-33 राज्य है। और एकता अखंडता में भारत सर्वोपरि है। लेकिन मोदी जी खरे उतरे और उन्होंने जो नारा दिया, क्यों पहले जयप्रकाश नारायण हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, काशीराम जी हो, और पूरे देश में सभी जाति धर्म के लोग, जब जनता पार्टी 77-75 के दशक में था तो उस समय में ही ये लोग सब अलग अलग जाति में बटे हुए थे। लेकिन मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास 2014 में, और उनके नारा में प्रभावित होकर के पूरे देश का जनता उनको प्रधानमंत्री माने। 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल करी, क्यों पहलवामा राष्ट्र का सवाल था और पाकिस्तान ने देश के सैनिक को 40 सैनिक को मार गिराया था, जिस पे काफ़ी सवालिया निशान विरोधी पक्ष और वहाँ के गवर्नर ने खुद के पार्टी पे खुद से सवाल उठाया, जो पूरे भारत में आज भी जनता में है। लेकिन मोदी जी ने 303 सीट लाने का वो देश को और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने और विश्व को बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी के वजह से भारत में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बहुमत मिला है।
और उसके बाद लेकिन भारत का जनता भी एकता में विभिन्नता, सभी एक घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 का भिन्न विचार हैं, विचारधारा हैं। उसी प्रकार से 140 करोड़ जनता का भिन्न विचार है। लेकिन मोदी जी ने जो जो पुराने वादे किए थे 370 जैसे, मंदिर, राम मंदिर का, 3 तलाक का, उसको पूरा करने में जो 2 करोड़ जनता को सरकारी नौकरी, स्विस बैंक से पैसा लाना, वो मुद्दे पे क्यों वक्त कम था और क्योंकि कांग्रेस का जो सत्ता हस्तांतरण हुआ था उसमें सारे कोयला खान हो या जितने भी सरकारी इंडस्ट्री था, जो भी सरकार का था, उसके ऊपर केजरीवाल जी और अन्ना हजारे और रामदेव जैसे अपने आप में विकसित होने वाले नेता ने जो आरोप लगाया स्वयंभू, तो सरकारी और सीएजी का रिपोर्ट, उनके ऊपर भारत का जनता विश्वास किया और सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन मोदी जी ने वो 2 करोड़ नौकरी नहीं दे दिए, साल में बोले थे, और देश का मजबूरी था और अरबों रुपया कर्ज था भारत पे, और उसको कम करने के वजह से उन्होंने सरकारी नौकरी, अटल जी के समय में ही पेंशन बंद हुआ था और रक्षा में, आर्मी में अग्निवीर, और महंगाई भी बड़ा मुद्दा बना। लेकिन मोदी जी ने अपने भाषण से, अपने व्यक्तित्व से, और वो जादुई नेता हैं, चौमुखी विकास के नेता हैं और सर्वांगीण विकास का वो पक्षधर हैं। जब सेकेंड टर्म में 2019 के बाद उन्होंने 370 जैसे मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान को अभी उन्होंने शिकस्त दिया, और अभी जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, आडवाणी जी, अटल जी, पूरे देश में उन्होंने एक नया नारा दिया, और जब उम्र होता है तो उन्होंने एक सीमा तय कर दिया कि 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में जाने का निश्चय किया, और उन्होंने एक रेखा खींचा। जो मोदी जी एक डायनामिक, वैश्विक और चौमुखी विकास पुरुष हैं और वो
उनका एक ही चीज़ है, उनकी अच्छाई भी वही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। और इंदिरा जी ने इस प्रकार से अस्सी तक 84 तक उन्होंने शासन किया, उसी प्रकार से मोदी जी भी आज 11 साल हो गया उन्होंने सत्ता पे। 2024 में सीट कम आया, क्यों पूरे देश में विरोधी पक्ष और जाति भाषा के नाम पे और अंदर बाहर सभी लोग मोदी जी के खिलाफ में अभी भी हैं। अगर अभी नहीं हैं तो आज पूरे देश में चर्चा क्यों है कि उनका 75 साल हो गया, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। और भारतीय जनता पार्टी का तो जो जगत जो उत्पत्ति करने वाला संघ है, वहाँ ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि 75 साल होने के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश पे 11 साल से और 5 साल अटल जी ने शासन किया है और 5-10 साल एक जनता पार्टी था पहले 75-77 के दशक में 2.5-3 साल, और फ्रैक्चर मैंडेट में भी देवगौड़ा जी, वीपी सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, और देश के में और एक वक्त आया कि लोगों ने कि अब 32 स्टेट का 32 प्रधानमंत्री होगा और हर राज्य में प्रधानमंत्री और हर राज्य में मुख्यमंत्री होने का नौबत आया। लेकिन मनमोहन सिंह जी के बुद्धि चातुर्य और मोदी जी के बुद्धि और चातुर्य से क्यों इंडियन डेमोक्रेसी में इतना ट्रांसपेरेंट है कि एक वक्त आया कि अगर सलूट मारने के बाद भी लोकपाल लाओ, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। और मोदी जी ने जो देश के जितने डिस्ट्रक्टिव ब्रेन, जो देश में गुमराह करने वाली शक्ति थी और झूठा वादा, झूठा आश्वासन, कुशासन देके सत्ता का बागडोर छीनने का कोशिश किया। मोदी जी ने चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारत के सारे राजनीतिक पार्टी को उन्होंने देश का असली लोकतंत्र का शिक्षा दिया। पक्ष में, अपने पक्ष में भी जो अपने को अपने आप में सूरमा थे, उनको भी उन्होंने अपने राजनीति जो कूटनीति पहले उनको सिखाया। और एक वक्त आया कि सब दुम दबा करके आज भी पार्लियामेंट में मिनिस्टर
विदाउट पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, और सभी के सभी शिष्टाचारी लोग, क्यों भ्रष्टाचारी बोलेंगे तो गलत है, और सबको उन्होंने एक सूत्र से देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर राज्य में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नेता होना चाहिए। और आज उसका नतीजा निकला कि विरोधी पक्ष विहीन राजनीति पार्टी हो गया है। राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं, और 44 से वो 99 तक आए, और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, क्यों वैश्विक सर्वांगीण विकास के लिए, भारत के लोकसभा में 140 करोड़ जनता का मांग के लिए वो भारत यात्रा किया। भारत के हर वर्ग का आवाज़ भारत के लोकतांत्रिक मंदिर में उठाया, और कोरोना काल में भी वो ज्योतिष से भी बड़ा उन्होंने फोरकास्ट करते हैं। और मोदी जी अभी जो उन्होंने मांग करी थी जाति जनगणना, पहलगाम के आतंकवादी दुर्घटना के बाद संघ और प्रधानमंत्री जी ने देश को जाति जनगणना का सबसे बड़ा बात राहुल गांधी जी का बात माना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जाति जनगणना मंजूर कर दिया। और आज अभी शासन ने 26 और 27 वगैरह में शुरू हो जाएगा। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि पूरा विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी में भी जो नेता हैं, संघ हो, जनसंघ हो, बीजेपी हो, वहाँ भी प्रधानमंत्री का तो अकेला 11 साल इन्होंने कुर्सी पे विराजमान है। पहले कैसा था कि कोई ये देखता था आपस में ही एक दूसरे गठ को तीसरे गठ को हराया जाता था, और कैसे प्रधानमंत्री का पद मिलेगा। आज लोग आरोप लगाते हैं, कांग्रेस भी आरोप लगाती है लोकसभा में कि ऑपरेशन लोटस का उपयोग करता है। लेकिन आज देश में जो गली का, नाले का, जल का, थल का, जमीन का, आज पूरा देश का जनता भुखमरी का शिकार है। गरीबी रेखा से 80 करोड़ जनता 79 साल के बाद भी 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के पास है, जबकि भारत का जो लोकसभा, विधानसभा एक
साधारण सा नगर सेवक है, चाहे वो संवैधानिक संस्था का अधिकारी हो, अगर उनका माप तौल किया जाए, उनका सिस्टोमेटिक इंक्वायरी किया जाए, तो भारत के जितने एक्स नेता लोग रहे हैं, ये अमेरिका और रसिया और चाइना खरीद सकते हैं। इतना पैसा इनके पास है, जबकि भारत का जनता 80 करोड़ जनता भुखमरी के कगार पे है और नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। और मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जितने जो जहाँ जहाँ उन्होंने कर्म कुकर्म सत्कर्म किया था, उसको आपने, बेशक आज बोलते हैं कि बीजेपी में वॉशिंग मशीन है, अगर गंदगी रहेगा, शर्ट गंदा है तो मशीन में धुलना चाहिए। और उन्होंने भी तो इसी गरीब का सबका पैसा लूटा है, नहीं तो आज विश्व को खरीदने का शक्ति है, लेकिन गरीब गरीब है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देता है, मिलता था कोरोना के बाद, तो लोग उंगली उठाते हैं देश पे। लेकिन आज सारे मोदी जी को कौन है, उनकी माता जी थी, वो गए और उन्होंने उनके अर्थी पे वो शमशान तक गए और पूरा 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है। आज भी बिहार में गए थे मोदी जी, उन्होंने बिहार में 7,000 करोड़ देने का वादा किया। एक दिन पहले नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली देने का वादा किया और करोड़ों जनता को परमानेंट नौकरी का वादा किया। और मोतिहारी को मुंबई में जितना विकास हुआ है, उन्होंने आज अपने सर्वांगीण विकास के भाषण में जो बिहार में उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मोतिहारी को मुंबई का दूसरा बम्बई बना देंगे, पूना का जैसा पटना को बना देंगे। और रोड पुल ब्रिज अब मोदी जी तो वहाँ नहीं बनाएंगे, अब नीतीश कुमार जी का मंत्री लोग संतरी लोग, अगर पुल गिर जाता है तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि उसका राज्य सरकार जिम्मेवार होगा। बिहार में एक नया पार्टी भी आया है, तेजस्वी यादव जी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, राजनीति के रणनीतिकार। वो बोल रहे हैं, हमने सुना कि हम बिहार का सर्वांगीण विकास करेंगे, सब कल कारखाना सब लगा देंगे। और कोई गायक कोई आईएएस को टिकट दे रहे हैं, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आया प्रशांत किशोर जी का, कि जो आईएएस आईपीएस होने के बावजूद वो बिहार में उन्होंने कोई अपने गांव का विकास नहीं किया। उस गायक ने, उस एक्टर ने, उस राइटर ने, उस डायरेक्टर ने तो बिहार का इलेक्शन जीतने के बाद
इसका क्या गारंटी होगा कि वो एक्टर, वो इंस्पेक्टर, आईएएस आईपीएस बिहार का सर्वांगीण विकास करेगा? क्यों? जिसको बिहार का मानचित्र का बेशक जन्म लिया होगा, पढ़ाई के बाद प्रशांत किशोर जी 20 साल 25 साल से विदेश और दूसरे राज्यों का, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली का सेवा, और उन्होंने यूनिसेफ का वहाँ भी उन्होंने अपना किया है, उन्होंने अपने भाषण में बोला। तो वो दूसरे देश का ही विकास करेंगे। बिहार का शायद संभव है कि असंभव है कि वहाँ का वो विकास, क्योंकि आईएएस जैसे बोला उन्होंने, क्योंकि जो आईएएस रहे हैं किसी भी राज्य का, तो उन्होंने अपना विकास किया होगा, लेकिन राज्य का, बिहार का विकास किया नहीं है। और हमें शक है, इसका गारंटी प्रशांत किशोर जी को देना चाहिए। क्यों? तेजस्वी तो सुबह से लेकर शाम तक उसी में भिड़ता है, लड़ता है और जनता को आश्वस्त करता है। और वक्त के साथ तेजस्वी जी को चलना चाहिए। और अलायंस, वैसे लालू जी को शुरू से उनके ऊपर घोटाला और बहुत सब चीज़ हुआ, सालों साल उनको जेल में रखा, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और बोला हम सेकुलर और नॉन सेकुलर का उन्होंने परिभाषा को परिभाषित किया। और उन्हीं के रास्ते पे तेजस्वी जी चल रहे हैं। वक्त के साथ चलना चाहिए। राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं है और कोई पराया नहीं होता है। और पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व में, जब पूरे देश में सोनिया जी को भारत का प्रधानमंत्री का विरोध हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। कांग्रेस के लोग, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों ने, और एक से एक नेता जिसने अंदर रह करके सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, और वो पूरा विश्व ने देखा है। तो उसी प्रकार से लालू यादव जी ने बोला कि हमारे देश का बहू है, जबकि राहुल जी ने, पूरा देश ने देखा है कि वो बिल फाड़ दिया, वो भी दिन देखा है। और पहले लालू जी जेल जाने के बाद भी राहुल जी के साथ थे, और अभी उनके सुपुत्र तेजस्वी जी अभी भी वो राहुल जी के प्रचार प्रसार में रहते हैं। ये अच्छी चीज़ है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रशांत किशोर जी का जो मीडिया पे हमने देखा, वो कहीं गिर गए हैं और वो काफ़ी मार लगी है उनको। मैं बाबा बैद्यनाथ से और बासुकीनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और बिहार के जनता के लिए वो लड़ें। और बिहार के जो गोर गरीब हैं, क्यों रणनीतिकार हैं, वो उनका जो प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, उसका कितना भी स्वागत किया जाए तो कम है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो 7,000 करोड़ आज बिहार को दिया है, वो बिहार के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। बिहार सर्वांगीण विकास के ओर बढ़ेगा। और मोदी जी अभी
पूरा दुनिया उनको रिटायरमेंट के चक्कर में है। अपने देश का नेता लोग तो हो तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, दूसरे दूसरे कंट्री का लोग भी मोदी जी का रिटायरमेंट का वेट कर रहे हैं। और आज हमारे क्षेत्र के एमपी श्री शशिकांत दुबे जी ने बोला कि अगर मोदी जी हैं तो बीजेपी है, बीजेपी के वजह से मोदी जी नहीं हैं। उनका और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को 150 सीट भी नहीं आएगा, नहीं आता। तो उनका अभी उनको मंत्री बनना है, क्योंकि अभी कैबिनेट रिशफल करने वाले हैं मोदी जी। और शशिकांत दुबे जी 2004 से ही गोड्डा कंस्टिट्यूंसी के एमपी रहे हैं और वो कहीं कहीं राजनीति में कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, कभी मुंबई जैसे प्रदेश में बोल देते हैं। तो राज्य के जनता को इसके लिए मोदी जी अगर उनको मंत्री बना देंगे तो संवैधानिक पद पे जाने के बाद फिर जबान निकाल नहीं सकते। इसके लिए मोदी जी उनको अपने नए रिशफल में उनको मंत्री बनाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और मोदी जी अगर रिटायरमेंट होते हैं तो यहाँ तो सारे पहले भी उद्धव जी हो, पवार साहब हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी और गडकरी साहब का उनका अच्छा रिलेशन है। कल पूरे देश ने देखा कि उद्धव जी को देवेंद्र फडणवीस साहब ने ऑफ़र दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी में अलायंस, पहले भी आप हमारे पुराने सहयोगी थे, आ जाइए। और 2000 अभी जो 21 तारीख से लोकसभा का अधिवेशन चलने वाला है, क्यों भारत के पाकिस्तान के ऊपर चर्चा करना है। संपूर्ण महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, तो भारत के लोकसभा में अभी हर समस्या का समाधान, क्योंकि नायडू जी को अपने पुत्र को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना है तो वो भी SIR का समर्थन कभी कभी कर देते हैं। और राजनीति है तो अवसरवाद होना ही चाहिए। आपदा में अवसर हर आदमी देखता है। नीतीश बाबू भी आपदा में अवसर का इंतज़ार में हैं। बिहार के जनता को अपना मत देना है। ममता दीदी अटल जी के मिनिस्ट्री में रहे हैं, वक्त शायद फिर उनको इधर अलायंस में आना पड़े। और राजनीति का दौर है, यहाँ आना जाना लगा रहने वाला है। और कोई किसी का राजनीति में कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं होता है। और अपने वक्त के हिसाब से राजनीति का परिचय अपना वक्त देता है। और भारत का राजनीति, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने 24 पार्टी को लेकर सरकार चलाया है, उसका अनुकरण मनमोहन सिंह जी ने किया। और जब नरसिंहा राव जी 180 सीट था, उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर से वोटिंग नहीं करते थे और उसके वजह से लेफ्ट नाराज़ था। एक वक्त आया नाराज वालों का कि आज लेफ्ट ही ख़त्म हो गया। कुछ क्षणिक राज्यों में है
जैसे चाइना में, रसिया में और विश्व में है, लेकिन उनकी विचारधारा का स्वागत होता है, क्योंकि कामगार, किसान, मजदूर का बुलंद आवाज़ के लिए कम्युनिस्टों की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, महाराष्ट्र में अभी जन सुरक्षा विधेयक अर्बन नक्सल के लिए पास किया है। आज भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम किसी व्यक्ति को ये नहीं करेंगे, लेकिन व्यक्ति तो पार्टी से जुड़ा रहता है, संस्था से जुड़ा रहता है। बोलना और करना, देखना, ये तो वक्त अपना सीमा निश्चय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी जो मोदी जी की बहुत और 5 साल ज़रूरत है, क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन और बहुत सब विघटनकारी लोग हैं, उसको उनके रास्ता को सुरक्षित करना। क्यों जितने लोगों ने गरीब जनता का शोषण किया है, उसको न्याय का मिलना बाकी है। लेकिन अगर मोदी जी रिटायरमेंट लेते हैं, क्यों मोहन भागवत साहब भी रिटायरमेंट उनका 11 सितंबर को है, उनका 17 सितंबर को है, लेकिन देश को मोदी जी की ज़रूरत है। अगर वो राजनीति से रिटायरमेंट लेते हैं तो यहाँ गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस साहब भी प्रधानमंत्री के रेस में आएंगे, तो उद्धव जी की ज़रूरत यहाँ महाराष्ट्र को पड़ेगा। क्योंकि शिवसेना को वो बाला साहब ठाकरे साहब का वो उत्तराधिकारी थे, उनके पुत्र हैं, और मजबूत राजनीतिज्ञ और सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। सबका साथ, सबका विकास, भारत को एकता में मजबूती से देश के सामने में, विश्व के सामने में भारत का भविष्य और भारत की जनता का जो रोटी कपड़ा मकान का है, उस पे सही खरा उतरे, वही सरकार गरीबी रेखा से 80 करोड़ जनता निजात मिले, महंगाई कम हो, बेरोजगारी ख़त्म हो और देश का सर्वांगीण विकास हो। यही जनता को चाहिए। नेता कोई भी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, जनता को न्याय मिले, ये सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। आज तक इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।